अस्सलाम वालेकुम। बरसात में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, दर्जा हरारत निस्बतन कम हो जाता है और ये मौसमियाती तब्दीली परिंदों को काफ़ी हद तक मुतासर करती है। मसलन हल्के ठंडे गीले से मौसम में चिकन्स ग़िज़ा ज़्यादा खाएंगे, पानी कम पिएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़कर हरारत पैदा करके ख़ुद को गर्म रखने की कोशिश करेंगे, जबकि गर्म तरीन मौसम में चिकन्स और दीगर लाइवस्टॉक खाते कम हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं ताकि जिस्म को ठंडा रख सकें। अब खुद को गर्म या ठंडा रखने के सिलसिले में जिस्म में पैदा होने वाली तब्दीलियों के बायस जानदारों की कारकर्दगी मुतासर होती है, तनाव का शिकार होते हैं और बिल्कुल यही वो मरहला होता है जब मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करना और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रख पाना मुश्किल हो जाता है। गीले बरसाती निस्बतन ठंडे मौसम में पोल्ट्री की कुछ बीमारियां आम हो जाती हैं और बारिश का पानी इन बीमारियों के फलने फूलने और एक से दूसरी जगह मुंतकिल होने में मदद करता है। मौसम बरसात में फाउल पॉक्स यानी चीचक माता के बहुत से केसेस सामने आते हैं। फाउल पॉक्स वबाई मर्ज है जो पोल्ट्री बर्ड्स को ज़िंदगी के किसी भी मरले पे मुतासर कर सकता है। इसकी वजह पॉक्स वायरस है जो कि मच्छरों या दीगर खून चूसने वाले हशरात के जरिए फैलता रहता है। बरसात में इस बीमारी के आम होने की वजह जगह जगह पे बारिश का पानी खड़ा रहना और मच्छरों का इस मौसम में कसरत से ब्रीडिंग करना है, और दूसरी वजह बिस्तर का गीला होना और फिर गीली जगह पे मक्खियों हशरात की भरमार होना। फाउल पॉक्स की पोल्ट्री बर्ड्स में शनाख्त ऐसे करते हैं कि जानदारों की जिल्द पे गोल गोल से जख्म, घाव, दाने दिखाई देते हैं और बाज़-औक़ात इन दानों में पिपड़ियाँ, खुरन वगैरह नजर आते हैं। ज़्यादातर ये जल्दी जख्म या घाव यानी लीयंस ताज, चेहरे, वेटल या टांगों पे नजर आएंगे। ये बीमारी मुंह के अंदरूनी हिस्सों निज़ाम की नाली पे भी असरअंदाज होती है, और जब खुराक की नाली या मुंह के अंदर जख्म दाने वगैरह बनते हैं तो ये हिस्सा ब्लॉक होने लगेगा, खाना पीना मुतासर होगा और घुटन के बायस अमवात होंगी। मुंह या चेहरे पे मौजूद दाने बाज़-औक़ात इस कदर फैल जाते हैं कि आंखों तक पहुंचकर उन्हें भी मुतासर करने लगते हैं, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे या मुस्तकिल तौर पे पोल्ट्री बर्ड्स की बसारत पे असर पड़ता है। बीमारी रोकने का तरीकाकार ये है कि बीमारी की वजह बनने वाले मच्छरों की बर्ड्स की रिहाइश का तक रसाई को रोका जाए, सफाई सुथराई रखी जाए और वैक्सीन करवा लें। विंग वेब में वैक्सीन लगाकर बर्ड्स की इम्यूनिटी मजबूत कर लें। बीमारी आ जाए तो इसका कोई महसूस इलाज नहीं। बीमार होने के बावजूद बर्ड्स कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं तो सेहतयाबी के इम्कानात मौजूद हैं, और एक मरतबा चीचक बीमारी से मुतासरा बर्ड रिकवर हो जाए तो वो ज़िंदगी भर के लिए इस बीमारी के खिलाफ अपने अंदर इम्यूनिटी रखता है। मुतासरा बर्ड के जिस्म में बुखार की शिद्दत को कंट्रोल करने के लिए अच्छा सिरप इस्तेमाल करेंगे। इम्यूनिटी यानी कि मुदाफ़ती निज़ाम को हमने मजबूत बनाना है, उसके लिए मल्टीविटामिन्स या कोई अच्छा इम्यून बूस्टर यूज़ कीजिएगा। मुंह के अंदर रेशा या दानों के बायस सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है, जिस दुश्वारी का सामना है, उसको आसान करने के लिए कोई ब्रोंकोडायलेटर इस्तेमाल करें। रेस्पिराफ, वेंटोलिन, मेंटोफिन, ब्रोमैक्जिन किसी भी नाम से आपको दस्तयाब हो वो अपने बर्ड्स को पिलाइएगा। जब भी बर्ड की इम्यूनिटी कम होती है तो उसी मुतासरा बर्ड के ऊपर दूसरे करीबी बैक्टीरिया हमला करना शुरू कर देते हैं। उनकी शिद्दत को कम करने के लिए हम लहसुन को भी इम्यून बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 तुरी लहसुन को ग्राइंड करके उसका रस निकाल के शामिल करें, या फिर 1 किलो खुराक में 4 तुरी लहसुन को ग्राइंड करके अच्छी तरह से मिक्स करके वो ग़िज़ा अपने बर्ड्स को दें। स्किन पे मौजूद इन दानों ज़ख्मों की वजह से बर्ड्स को दर्द होता है, लिहाजा नमक वाला पानी या पायोडीन इन ज़ख्मों पे लगाइएगा। आप 3 लीटर पानी में आधा चम्मच पायोडीन मिक्स करके मुतासरा परिंदों को पिला सकते हैं ताकि दर्द की शिद्दत को कम किया जा सके। आगाज़ में जब दाने नरम होते हैं तो उनके ऊपर 2 चम्मच सल्फर पाउडर और आधा कप वैसलीन मिक्स करके उसका पेस्ट बना के लगाने से भी दर्द से राहत मिलती है। और अगर ये भी मैसर नहीं तो पॉलीफैक्स या फिर बेकिंग सोडा का पेस्ट बना के लियंस पे लगाइएगा। जब वायरस बर्ड्स के अजसाम में दाखिल होता है तो आगाज में स्किन पे ऐसे पानी नुमा दाने नजर आते हैं। वक्त के साथ साथ इनमें रेशा भरना शुरू हो जाएगा और ये पीले येलोश कलर के दिखाई देंगे, और आहर पे ये स्कैब्स बन जाएंगे यानी पिपड़ियाँ या खुरन वगैरह। ये वो स्टेज होती है कि जहाँ पे बर्ड की रिकवरी शुरू हो जाती है, और रिकवरी तब होगी जब या तो बर्ड हल्का फुल्का ग़िज़ा खा रहा था या फिर आपने उसको पानी के अंदर ऐसे ताकत बख्श सप्लीमेंट शामिल करके दिए हैं कि उसकी इम्यूनिटी को, मुदाफ़ती निज़ाम को किसी हद तक आपने मुस्तकिम रखा है। इस मौसम में मुख्तलिफ एजेस, मुख्तलिफ उम्रों के पोल्ट्री बर्ड्स चीचक के मर्ज़ का शिकार रहते हैं, इसलिए
अगर आपके चिकन्स की उम्र 7 या 8 हफ्तों से कम है तो उन्हें फाउल पॉक्स की वैक्सीन लगवा लें। अगर इससे ज़्यादा उम्र है और अब तक बर्ड्स मुकम्मल महफूज हैं, किसी किस्म का कोई आर्जा बीमारी नहीं है, तो फिर भी एहतियात बरतें। ख़ास तौर पे माता से बचाव के लिए, चीचों को कंट्रोल रखने के लिए आपने मच्छरों को कंट्रोल रखना है, क्योंकि मच्छर इस मर्ज के फैलाव की सबसे बड़ी वजह हैं। इसके साथ साथ जितनी ज़्यादा गंदगी होगी, जितना बर्ड्स की ज़िंदगी को कम तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, यानी कमज़ोर बायोसिक्योरिटी होगी, उतना आपके परिंदे इस रिस्क पे होंगे कि वो फाउल पॉक्स का शिकार हो जाएं। क्योंकि ये मर्ज फैला हुआ है, इस वबाई मुतद्दी मर्ज का बुनियादी तौर पे कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि हम मर्ज की शिद्दत को कंट्रोल करें। कीमती परिंदों को अमवात के मुंह में जाने से बचाने के लिए आसान लेकिन तमाम अहम इकदाम लाजमी उठाएं। फाउल पॉक्स से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल करनी है, तरीका इस्तेमाल क्या है और मच्छरों को कैसे कंट्रोल करना है, इस पे अलग से वीडियोस मौजूद हैं, जिनका वीडियो की तफसीली वजाहत यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, जिन्हें क्लिक करके वीडियोस देखकर मजीद रहनुमाई ली जा सकती है। जैसे ही वायरस चिकन के जिस्म में दाखिल होता है, खाना पीना बहुत बुरी तरह से मुतासर होता है, जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, जिसके लिए हम एरिनेक या बुखार से राहत के सिलसिले में किसी दूसरी अच्छी दवा को इस्तेमाल में लाएंगे ताकि टेम्परेचर कंट्रोल रहे। पहले मरहले पे ये ड्राई फाउल पॉक्स की हालत में आता है, जिसे हम खुश्क चीचक का नाम देते हैं, जो जिस्म के बाहर की जानब मुख्तलिफ जगहों पे दाने बनाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता आधे या तकरीबन सारे चेहरे पे फैल जाते हैं। दूसरे मरहले पे अगर ये वेट फाउल पॉक्स की सूरत में आ जाए, गीले चीचक की शक्ल अख्तियार कर ले, तो तब मुंह के अंदर की जानब दाने बनने लगते हैं और इस स्टेज पे खाना पीना तकरीबन ना होने के बराबर होता है। जिस्म में भी शदीद बुखार की कैफियत होती है। अब ये दोनों अनासर मिलकर चिकन्स को दिन ब दिन कमज़ोर करते हैं और आखिर पे वो मरहला आता है कि जब अमवात नजर आती हैं। ड्राई फाउल पॉक्स यानी कि खुश्क चीचक इतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि वेट फाउल पॉक्स है, क्योंकि ड्राई फाउल पॉक्स में जैसे ही चिकन्स मुब्तला होते हैं, उसके बाद कम अज़ कम उनका खाना पीना इस कदर शिद्दत से मुतासर नहीं होता जितना कि वेट फाउल पॉक्स में होता है। लिहाजा जैसे ही खुदा नखास्ता खुश्क हालत में चीचक हमलावर होता है, वहीं से आपने भरपूर कोशिश करनी है कि अब हम किसी इम्यून बूस्टर लाइजोविट को लगातार पानी में इस्तेमाल करते रहें, कम अज कम दिन में 8 घंटों के लिए। अगर आपके पास बर्ड्स कम तादाद में हैं, आप किसी सिंथेटिक तैयारशुदा इम्यून बूस्टर को यूज़ नहीं करना चाहते, तो उस सूरत में फलों, सब्जियों और घरेलू ताज़ा अजनास का यूज़ करवाइएगा। डिसइंफेक्शन यानी जरासीम कुशी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई महंगा डिसइंफेक्टेंट जरासीम कुश मरकब दस्तयाब नहीं, तो उस सूरत में बतौर मतबादल आप डेटोल को पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका छिड़काव कीजिएगा रिहायशगाह के अंदर की जानब भी और बाहर भी। किसी भी सूरत में बर्ड्स के मस्कन के अंदर या उनके करीब पानी खड़ा ना रहने दें। अगर बारिश होती है, जैसे ही बारिश रुके उसके बाद उस पानी को बाहर निकालने का बंदोबस्त करें, और अगर घास मौजूद है तो उसका लेवल कम करें, या फिर अगर मुमकिन है तो बरसात का मौसम एंड होने तक बिल्कुल ही वो घास खत्म कर दें। ये तमाम अहम मराहल आपके बर्ड्स को फाउल पॉक्स से बचाव में मुआवनत करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास पट्टियां हैं, उनमें ये बीमारी आ गई तो उनका अच्छा वजन नहीं आएगा, वो अंडों पे ताहिर से आएंगे। अगर आपके पास अंडे देने वाली मुर्गियां हैं तो दिन ब दिन अंडों की तादाद भी कम होती जाएगी, और ये भी मुआशी नुकसान है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।